औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है रेशनलाइजेशन के बारे में। राना साहब ने और सेक्रेटरी तालीम ने ऐलान किया है चंद दिन पहले कि वो रेशनलाइजेशन जुलाई में मुकम्मल करेंगे। तो लगता है इस मरतबा ये रेशनलाइजेशन का अमल होकर ही रहेगा। तो इसके पूरे तरीक़ेकार के बारे में और कौन कौन टीचर जाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, तो इसके बारे में एक वीडियो मैंने बनाई है। उम्मीद है आप इसे देखेंगे और रेशनलाइजेशन के पूरे अमल को समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो तकरीबन तमाम असातिज़ा किराम के लिए एक रहनुमाई का बायस होगा। सबसे पहले रेशनलाइजेशन के अहम नुकात हम देखते हैं कि कैसे रेशनलाइजेशन का अमल अपने अंजाम को पहुँचेगा। रेशनलाइजेशन के लिए असातिज़ा की तादाद सेस पोर्टल पर जो है उससे लिया जाएगा। अमूमन ये तादाद जो हमारा सेंसस होता है अक्टूबर में, उससे लिया जाता है, लेकिन इस मरतबा ये वाज़ेह नहीं किया गया कि वो कहाँ से इसको तादाद को लिया जाएगा। बहरहाल देखते हैं। जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो है सीनियरिटी। जिस टीचर का क्लास में वर्किंग दौरान या ज़्यादा होगा वो रेशनलाइज होगा, यानी वो टीचर जो सीनियर तरीन टीचर है वही टीचर यहाँ से रेशनलाइज होगा। वो दूसरे स्कूल में जहाँ जो टीचर की ज़रूरत है वहीं पे जाएगा। तो इसके लिए सबसे सीनियर टीचर का रखा गया है। और इसके बाद यानी उन्हें कोशिश किया जाएगा कि नज़दीक तरीन क्लस्टर में उसको भेजा जाए। जहाँ ज़रूरत है उस क्लस्टर में करीब तरीन होगा वहीं पे उसको स्कूल में भेजा जाएगा। मेल टीचर के लिए 40 किलोमीटर और फीमेल टीचर के लिए 15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जहाँ भी सीट यानी जहाँ टीचर की ज़रूरत होगी उनको वहीं पे भेज दिया जाएगा। यानी 40 किलोमीटर और 15 किलोमीटर फीमेल के लिए इसका रेशो रखा गया है, तो उनको इसी हिसाब से रेशनलाइज किया जाएगा। ट्रांसफ़र STR यानी 130 ये यानी 130 के हिसाब से किया जाएगा। पहले 140 पर होता था। हार्डशिप वाले टीचर को ट्रांसफ़र के लिए वो अहल नहीं है, उसे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उसे वहीं रहने दिया जाएगा, बेशक वो सरप्लस ही क्यों ना हो। और इसके अलावा जो है कौन से टीचर रेशनलाइज होंगे इसके बारे से इस्तिस्ना हासिल है। वो टीचर जो रेशनलाइज नहीं हो सकेंगे उनकी लिस्ट भी दी गई है। यानी कोई टीचर रेशनलाइज से इस्तिस्ना हासिल है जैसे नंबर 1 जिसकी रिटायरमेंट में 1 साल या इससे कम अरसा दरकार होगा। यानी वो टीचर जो नियर रिटायरमेंट हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, उनको रेशनलाइजेशन नहीं किया जाएगा। नंबर 2 जिस टीचर ने हार्डशिप पर ट्रांसफ़र करवाया है, यानी ऐसे टीचर जो हार्डशिप की बेस पर किसी स्कूल में आए हुए हैं तो उनको वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तीसरे नंबर पर है जिस टीचर के लिए 40 फीमेल के लिए और फीमेल के लिए 40 और फीमेल के लिए 15 किलोमीटर का शर्त होगा। अगर कोई करीब खाली सीट ना हो तो फिर उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ट्रांसफ़र के लिए 130 का रेशो जो पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, यानी जो STR है 130 पे 130 यानी 30 बच्चों पे एक टीचर होगा, उसी को मद्देनज़र रखा जाएगा। हार्डशिप पर ट्रांसफ़र करवाने वाले असातिज़ा इसको इस्तिस्ना हासिल है, उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा पैडलॉक के तहत ट्रांसफ़र शुदा फीमेल टीचर का ट्रांसफ़र नहीं होगा, उन्हें इस्तिस्ना हासिल है, वो उसी स्कूल में रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जी अब देखते हैं रेशनलाइज के अहम नुकात। हमारे स्कूल से कितने टीचर रेशनलाइज होंगे, ये फार्मूला जो देखने के काबिल है। आप देखें कि आपके स्कूल से कितने टीचर जाएंगे, उनके लिए कुछ शराइत हैं। नंबर 1 यानी सिस पोर्टल से चेक करें। आप वहाँ जाएं और उसको देखें कि हमारे कैटेगरी यानी PST कितने जाएंगे, EST कितने जाएंगे या SST कितने जाएंगे, या आपके स्कूल में कितने टीचर आ सकते हैं, ये आप सिस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। सब्ज़ रंग
जो है वो नो रेशनलाइजेशन होगा, यानी जो सब्ज कलर में टीचर होंगे वो उनकी रेशनलाइजेशन नहीं होगी। और इसी तरह जो सुर्ख रंग में होंगे वो लाजमी जाएंगे, उनकी रेशनलाइजेशन होगी। यानी जो जितने टीचर तादाद आपके कलर रेड कलर में खड़े होंगे उनकी रेशनलाइजेशन होगी, वो आपके स्कूल से लाजमी जाएंगे। और इसी तरह जो रंग है पिंक है, यानी ऑरेंज कलर है, वो यानी जितने भी शो हो रहेंगे, इसका मतलब है उतने से टीचर आपके स्कूल में आएंगे। यानी उतने तमाम टीचर दूसरे स्कूलों से जहाँ भी एक्स्ट्रा हैं जो ऑरेंज कलर में होंगे वो आपके स्कूल में आएंगे। ये था रेशनलाइजेशन के लिए एक छोटा सा अमल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।